एक था गुरुबख्श सिंह सिबिया वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, दूसरा था बाबू सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। इसमें ट्राइपॉड कंडीशन बताई गई कि फ्लाइट रिस्क नहीं होना चाहिए, कि यू विल नॉट एब्सकॉन फ्रॉम दी लॉ मशीनरी। दूसरा ये है कि आप विटनेसेस को टेम्पर नहीं करेंगे, एविडेंस को टेम्पर नहीं करेंगे। तीसरा कि आप इन्फ्लुएंशियल हैं तो किसी भी विटनेस को आप धमकाएंगे नहीं, थ्रेटन नहीं करेंगे। ये ट्राइपॉड कंडीशन रखी गई और आपका डीप रूट इन सोसाइटी है क्या, और आप एज एंड व्हेन कॉल्ड यू विल बी अवेलेबल फॉर द ट्रायल इन द कोर्ट, और आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कोऑपरेट करेंगे। ये सब बातें, महत्वपूर्ण बातें, ये 2 जजमेंट के अंदर खास करके बताई गई। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बेल। वन इज ए रेगुलर बेल, दूसरी जो है वो एंटीसिपेटरी बेल या प्री अरेस्ट बेल, तीसरी है इंटरिम बेल और चौथी है डिफ़ॉल्ट बेल। अब ये रेगुलर बेल क्या होती है कि आप कस्टडी में हैं और आप बेल के लिए अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं, तो वो रेगुलर बेल में आती है कि आप कस्टडी में हैं, आपको बाहर आना है। एंटीसिपेटरी बेल या प्री अरेस्ट बेल वो है जहां आपके ऊपर एफआईआर हुआ, आपको एक एप्रीहेंशन है, आपको एक डर है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है और एक लंबे पीरियड तक आपको ह्यूमिलेशन हो सकता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, जबकि आप निर्दोष हैं, तो आप एंटीसिपेटरी बेल या प्री अरेस्ट बेल अरेस्ट होने के पहले अप्लाई करते हैं। तीसरी आती है इंटरिम बेल। जब भी आपने एक एप्लीकेशन बेल का डाला है, ऑफेंस बड़ा सीरियस है और उसमें आईओ ने अपना सेव फाइल कर दिया है और उसमें आर्गूमेंट होना बाकी है और टाइम लगने वाला है कि आपकी बेल जो है वो डिसाइड होने के लिए काफ़ी आर्गूमेंट्स वगैरह, जजमेंट्स वगैरह दिखाए जाएंगे, दोनों पक्षों को सुना जाएगा, उसके बाद जाकर आपकी बेल के ऊपर डिसीजन आएगा। तो इसलिए एक इंटरिम बेल दी जाती है। इसके बाद में एक बेल है डिफ़ॉल्ट बेल। अब ये डिफ़ॉल्ट बेल क्या है? कई ऑफेंस ऐसे हैं जिनमें 7 साल की कम की सज़ा है, तो वहाँ आपको 60 दिन में चार्जशीट फाइल करनी है पुलिस को। और कई ऑफेंस है जो सीरियस इन नेचर हैं, जहाँ लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ पनिशमेंट है, वहाँ 90 डेज में चार्जशीट फाइल करनी है। अगर पुलिस जो ऑफेंस 60 दिन में जहाँ चार्जशीट फाइल करनी है, वहाँ अगर पुलिस ने 60 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं की तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको बेल मिल जाएगी। और जहाँ 90 दिन में चार्जशीट फाइल करनी है और पुलिस ने 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं की तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगी। इसके बाद एक जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण आया, संजय चंद्रा वर्सेस सीबीआई के 2011 में आया। इस जजमेंट में ये था कि जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि आप गिल्टी हैं, प्रिजम्पशन है कि आप इनोसेंट हैं और आपके साथ में एक इनोसेंट जैसा ही व्यवहार होना चाहिए और आपको पूरी एक अपनी लाइफ ऑफ लिबर्टी है। अंडर आर्टिकल 21 आपकी लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जाता है, आपके फ्रीडम को प्राथमिकता दी जाती है और देखा जाता है कि कहीं भी आपके फंडामेंटल राइट का हनन ना हो। इसके बाद में देखा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है क्या। अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है तो आपकी कस्टडी की अभी ज़रूरत नहीं है, आपसे पूछताछ और करनी नहीं है, तो उस ग्राउंड पे भी आपको बेल मिल जाती है। इसके बाद एक और ग्राउंड है जो संजय चंद्रा में लिया गया, वो ये है कि डिले इन ट्रायल। अक्सर क्या होता है कि ट्रायल 10 साल बाद, 7 साल बाद, 5 साल बाद, ऐसे एक लंबे अरसे के बाद ट्रायल चलता है, कई बार तो बहुत लंबा ट्रायल चलता है। तो डिले इन ट्रायल होगा तो जो भी आदमी कस्टडी में है उसका ट्रायल जो है वो इनडिफिनिट पीरियड है, कब होगा पता नहीं है, तो उसको बेल देना आवश्यक है। देयरफॉर बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन।